गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द मल्टीक्राफ्ट ITI। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर का क्लास चल रहा है इलेक्ट्रीशियन में अभी, और चल रहा है टॉपिक, जो करंट टॉपिक है वो DC मोटर। ठीक है, DC मोटर का ऑलरेडी मैंने पार्ट 4 तक जो है अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जो है यूट्यूब पे जाकर मल्टीक्राफ्ट ITI सर्च करके आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। करना क्या है, आपको पहले बुक को रीडिंग करना है और उसके बाद जो है आपको वीडियोस को पार्ट बाय पार्ट देखना है, ताकि आपके जो है सब कुछ समझ में आ जाए, क्लियर समझ में आए। कोशिश मेरा यही है कि आपको जो भी बताऊं आप उसका जो है नोट्स बना पाओ। ठीक है, नोट्स बना पाओ कैसा, इन द केस ऑफ जैसे मैं बता रही हूँ आपको स्क्रीनशॉट रख के भी आप कर सकते हो। ठीक है, और आपको जो है ये ईज़िली प्रोवाइड हो जाए, आपका नोट्स बन जाए, इसलिए ये वाला जो है मैंने तरीका अपनाया है कि आप जो है आराम से इसका स्क्रीनशॉट रख के और नोट्स उतारना तो उतार सकते हैं, बनाना है तो आप बना सकते हो। तो ज़्यादा देर किए बिना जो है मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह आपको जो DC मोटर में अभी स्टार्टर के बारे में जानना है। सबसे पहले तो आपको जानना होगा स्टार्टर क्या होता है। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, बहुत सारे सवाल हैं DC मोटर में। पहले तो आपको पता चल गया, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर स्पीड के साथ रिलेशन बताया मैंने, टॉर्क बताया मैंने कि कैसा टॉर्क होता है, प्लस जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर में तीनों के बारे में बताया कि सीरीज, शंट एंड कंपाउंड जो मोटर है वो कैसा होता है ना, इन सब के बारे में बताया। तो आज का जो टॉपिक है वो भी DC मोटर की तरफ से ही है। किसकी तरफ से, आपका DC मोटर की तरफ से। ठीक है, लेकिन DC मोटर में जो है मैं क्या बता रही हूँ आपको, आज का जो टॉपिक का नाम होगा DC मोटर में क्या है, DC मोटर में स्टार्टर। ठीक है, DC मोटर में स्टार्टर। अच्छा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है DC मोटर जो है स्टार्टर क्या है। सबसे पहला सवाल यही है, आप मैंने तो बता दिया आपको स्टार्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में उठेगा वो है DC मोटर स्टार्टर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार्टर का उपयोग मोटर को चालू और बंद करने के लिए किया जाता है, सबसे पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो यहाँ लिखा हुआ है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको जो है सिंपल आपको बताना है क्या है कि जो DC मोटर का स्टार्टर है वो क्या है, सबसे पहले सुरक्षा का साधन है, सबसे पहले सुरक्षा का साधन है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो मोटर को चालू और बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा लाइन। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा है यह मोटर जो है क्या करती है, सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन, जैसे मैंने बताया आपको कि ये सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, इसे एक मोटर कंट्रोलर भी कह सकते हैं। मतलब क्या है, मोटर कंट्रोल का मतलब क्या समझ रहे हो, आपको कंट्रोल करना है, आप जो आपका जो है यहाँ पे लोड जिस तरह रहेगा उसके हिसाब से। कई बार मैंने बताया ना आपको कि जो आपका शंट वाला जो मोटर होता है वो लोड रहित लोड सहित दोनों दशाओं में क्या होता है, सेम जैसा रहता है। ठीक है, फिर आपका जो है सीरीज अगर मोटर की बात करें तो सीरीज मोटर में हमेशा क्या करते हैं, लोड के साथ ही उसको चलाना होता है। ये उसके साथ फाउंडेशन है कि आपको हमेशा लोड के साथ ही चलाना होगा, तो ये ठीक है। उसके बाद मोटर के आर्मेचर को विद्युत सप्लाई से जोड़ने और अधिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के काम करता है। क्या काम करता है, स्टार्टर का काम क्या है, ठीक है, ये क्या करता है, करंट को लिमिट करता है, करंट को नियंत्रित बोल सकते हैं आप एक सिंपल लैंग्वेज में, करंट को नियंत्रित करता है। ठीक है, और कहाँ जुड़ा होता है, आर्मेचर से जुड़ा होता है। कहाँ जुड़ा होता है, आर्मेचर से जुड़ा होता है। पहला सवाल यहाँ पे आपका खत्म हुआ। कोई पूछता है अगर आपसे तो आप एकदम निश्चिंत होकर आप दो चीज़ बताओ कि एक तो यह सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है, दूसरा क्या करता है, इसको कंट्रोलिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। मोटर का कंट्रोल क्या करेगा, तो ये करंट को जो है नियंत्रित करता है, करंट का जो है, ठीक है, लिमिटेशन बोल सकते हो आप, जो है जितना करंट हमको देना है करंट को जो है कम करता है। ठीक है, ज़्यादा करता है, ये चीज़ है। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, इसको मोटर को चालू और बंद करते समय हम लोग इसका यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, आगे आप देखो यहाँ पे कि क्यों आवश्यकता होती है, तो DC मोटर का स्टार्टर क्या था वो इसका जवाब है। ठीक है, अभी है कि क्यों हमको ज़रूरत पड़ गया स्टार्टर लगाने का। हम चाहे तो डायरेक्ट मोटर को सप्लाई के साथ लगा सकते हैं, DC सप्लाई जो आपका DC मोटर है तो क्या है, ये क्या कर रहा है, DC ही ना है। ठीक है, तो इसको चाहते तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट यूज़ ना करके क्या करते हैं, बीच में एक स्टार्टर पुट करते हैं, स्टार्टर लगाते हैं और उसके बाद जो ऐसा कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो क्यों आवश्यकता पड़ती है, जब हम मोटर को चालू करते हैं तब उसका स्टार्टिंग करंट बहुत क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस करंट को अगर सीधे मोटर को दिया जाए, ठीक है, तो मोटर का क्या होगा, आर्मेचर क्या होगा, जल जाएगा, क्योंकि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है और मोटर की गति
गति रहित अवस्था में बैक ईएमएफ का मान शून्य होता है। ठीक है, बैक ईएमएफ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, इसलिए आर्मेचर की करंट का मान कम करने के लिए क्या करते हैं, मोटर की सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, स्टार्टर की आवश्यकता होती है या स्टार्टर हम लोग लगाते हैं। फिर से आपको बता रही हूँ अच्छे से, डीसी मोटर में स्टार्टर क्यों लगाया जाता है, क्यों आवश्यकता होती है। तो पहला मैंने बताया आपको, ठीक है, क्या करेगा, स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, वो कम कर देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप मोटर को डायरेक्ट आप सप्लाई से लगाओगे ना, तो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है बहुत हाई होता है। तो अगर वैसा होगा, हम लोग सप्लाई लगा देंगे तो मोटर का जो वाइंडिंग होता है, ठीक है, मोटर के आर्मेचर में जो वाइंडिंग होता है, वो वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है। तो इसको क्या करता है, क्यों खतरा रहता है, सवाल यहाँ पे आता है ये। ठीक है, तो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, आर्मेचर का जो है बता रही हूँ आपको, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, तो बहुत कम रहता है और आपका जो है ईएमएफ मान जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। अगर उसमें डायरेक्ट हम करंट सप्लाई दे देते हैं तो क्या होगा, मोटर का आर्मेचर जल जाएगा, जिससे क्या मोटर तो काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए क्या करते हैं, और दूसरा है सेफ्टी के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्टर। तो मैंने पहले ही बताया था जब स्टार्टर क्या है उसमें, कि वो तो सेफ्टी का एक मुख्य जो है पार्ट है आपका मोटर का सेफ्टी का। ठीक है, स्टार्टर क्यों लगाते हैं ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, अब आता है स्टार्टर जो है डीसी मोटर में जो स्टार्टर वो कितने टाइप के होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या, दूसरा आपका कि क्यों लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं आपको कारण पता चल गया, क्या होता है कारण पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं, तो पहला जो आपका टाइप है वो है 2 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा है 3 पॉइंट स्टार्टर और तीसरा है 4 पॉइंट स्टार्टर। अब ये पॉइंट वाइज क्यों ऐसा दिया कि आपके मन में ख्याल आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं जो है आपको फिगर वाइज जो अलग अलग दिखाऊंगी। आज तो मेरा जो क्लास होगा वो होगा 2 पॉइंट स्टार्टर पे बेस्ड पूरा। ठीक है, कि क्यों यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं ना। अच्छा, तो ये जो है हर एक जगह पे, जैसे 3 पॉइंट है मेरा, ये वाला जो आपका शंट और कंपाउंड दोनों में चलता है। बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में कि 2 पॉइंट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, स्टार्टर का। और ये पॉइंट वाला क्या सिस्टम है, तो पॉइंट वाला में जो है एक आर्मेचर का एक लाइन का जो रहता है। ठीक है, और आपका जो है 3 पॉइंट रहेगा तो वहाँ जो टर्मिनल होंगे वो 3 टर्मिनल होंगे जहाँ सप्लाई जाएगा मेरा। ठीक है, 4 पॉइंट में 4 जो पॉइंट होंगे वो। ठीक है, अच्छा, तो ये सब तो बात हुई कि इतने सारे पॉइंट के स्टार्टर होते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, सुरक्षा करता है मोटर का। क्यों, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, अगर हम लोग उसको डायरेक्ट सप्लाई से लगाएंगे तो अधिक करंट के कारण क्या होगा, मोटर के जलने का खतरा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर में। 2 पॉइंट स्टार्टर जो है सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है, क्यों, किस लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद एक फिगर है आपको दिखाएंगे, ये 2 पॉइंट का फिगर है। ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर का फिगर ऐसा होता है, आपको अच्छे से दिख रहा है, जूम करके मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो है सबके बारे में बताऊंगी अभी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि 2 पॉइंट स्टार्टर जो है वो है क्या और इसमें क्या होता है। ठीक है, तो यह स्टार्टर केवल सीरीज मोटर चला सकता है या फिर आपका जो सीरीज मोटर होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो पहला आंसर आपको मिल गया। पहला आंसर क्या मिला आपको, कि कहाँ यूज़ करते हैं, 2 पॉइंट का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, 2 पॉइंट का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं, तो आपका पता चल गया सीरीज मोटर में। ठीक है, RIES सीरीज मोटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल का आंसर आपको मिल गया, 2 पॉइंट का कहाँ यूज़ करते हैं, सीरीज मोटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें उच्च प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, उच्च प्रतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह प्रतिरोध पीतल के स्टड पर लगे होते हैं। अच्छा, यह पीतल का स्टड क्या है भाई, तो कॉपर का जो स्टड बोला जा रहा है यहाँ पे, आप फिगर वाइज देखो, मैं फिगर वाइज बताते जाऊंगी कि क्या है, दिख रहा है कैसा। ठीक है, तो ये अगर आप अच्छे से देखो, ठीक है, मैं ब्रश वाइज दिखा रही हूँ, ये जो आपको ये दिख रहा है 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, तो ये क्या है, स्टड है। क्या है, जो पीतल का बना होता है। एक्चुअली है क्या, ये है रेजिस्टेंस। देखो आप यहाँ पे इसको ऊपर में जाओ, कलर चेंज करके बताती हूँ मैं कैसा है। ठीक है, इसको अगर लेके जाओ ऊपर, तो ये क्या है, ये वाला जो आपको मोटर दिख रहा है, यहाँ पर मोटर का सिम्बॉल है। ठीक है, ये जो ऊपर जा रहा है तो क्या पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा में आप आओ तो ये R2 रेजिस्टेंस है। मतलब क्या है एक्चुअली, ये रेड के लिए मैंने दिखाया, ये ग्रीन के लिए मैंने दिखाया, थर्ड वाला आप यूज़ कर लो येलो। ठीक है, थर्ड वाला आपका यूज़ कर लो येलो। ठीक है, तो ये जो है 3 वाला जो है उसके लिए यूज़ हो गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, 4 वाला जो है उसको यूज़ करके बताऊँ अगर, तो
रेड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, R4 यहाँ पे ऑरेंज है, सॉरी R4 ये जो दिया हुआ है ये वाला मेरा R4 है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टड है, कॉपर का स्टड है, बेसिकली क्या है, ये एक रजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका जो है रजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर में, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 2 पॉइंट स्टार्टर में इतना सारा चीज़ आपको दिख गया, स्टड हो गया, वो रेजिस्टेंस का काम करता है। अब आगे बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। इस स्टार्टर में 2 प्रकार की कॉइल होती हैं, ठीक है, 2 प्रकार की कॉइल होती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो एक NVC होगा इसमें, ठीक है, एक OLC होगा। इस प्रकार की जो स्टार्टर होती है उसमें 2 जो है कॉइल होते हैं। पहला होता है एक जो है नो वोल्ट कॉइल, जिसको मैंने बताया अभी, इसका जो इंग्लिश बोलते हैं हम लोग NVC, मतलब नो वोल्ट कॉइल। इसको होल्डिंग कॉइल भी कहते हैं। होल्डिंग का मतलब समझते हो आप, जो होल्ड कर पाए। जैसे अगर मैं सपोज इस कॉइल को जो है NVC का जो है वो क्या करूँगी, अगर वो क्या करता है NVC जो है, NVC क्या है, नो वोल्ट कॉइल क्या है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, वो स्टड को पकड़ के रखता है, मतलब जो हैंडल है उसको पकड़ के रखता है, ठीक है। तो वो जो क्या करता है, पकड़ के रखता है, तो पकड़ने को क्या कर रहे हैं, हाँ होल्डिंग कह रहे हैं। और दूसरी जो है वो क्या होती है, OLC होती है। क्या होती है दूसरी, इसको ओवरलोड कॉइल जो बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों कॉइल के जैसा ही दिखिए। कॉइल मतलब क्या समझते हो आप, जो है कंडक्टर का जो लपेट है, ठीक है, कॉइल का ऐसा। जैसे यहाँ पे फिगर में अगर मैं आपको ले जाऊँ फिगर में, तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये शंट फील्ड हुआ, ये शंट फील्ड है आपका, ठीक है। ये कॉइल के जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। कॉइल मतलब ही मैंने बताया है कि सीधा ना होके क्या होगा, इस तरह करके मुड़ा रहता है, इसको कॉइल बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया। जब हम मोटर को चालू करते हैं तो ओवरलोड जो कॉइल है सप्लाई के साथ जुड़ जाती है, ठीक है, सप्लाई के साथ क्या होती है, जुड़ जाती है। स्टार्टर के हैंडल को धीरे धीरे स्टड पर लगाते हैं और मोटर स्टार्ट की जाती है। अच्छा, अब देखिए कैसे, जब इसको स्टार्ट किया जाता है ना, तो इस हैंडल को कलर लेती हूँ मैं यहाँ पे, ये कलर तो है वाकई में पिंक कलर, ठीक है, सपोज पिंक कलर मैंने लिया, ठीक। अब क्या है, जब मोटर को सप्लाई दिया, मैंने सप्लाई यहाँ से दिया, अब इस हैंडल को पकड़ के मैं खींचूंगी। खींच के क्या होगा, एक तरह रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 ही काम होगा, या तो रेजिस्टेंस घटाएंगे यहाँ पे, या तो रेजिस्टेंस। हम लोग क्या करते हैं, पहला जो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और स्टार्टिंग करंट क्या होता है, हाई होता है। तो स्टार्टिंग करंट को कम करेंगे, कैसे कम करेंगे, जब हमारा हाई रेजिस्टेंस होगा तब। तो रेजिस्टेंस को क्या किया हमने, ये हैंडल को यहाँ ला के इस स्टड पे फिक्स कर दिया। ये जो है मोटर के साथ फिक्स है। यहाँ पे जो आपका NVC होता है, क्या होता है, NVC जो क्या करता है, नो वोल्ट कॉइल का करता है, वो जो है उसको पकड़ कर रखता है हैंडल को, जब मोटर चालू करते हैं तब। अच्छा, जब मोटर बंद हो जाएगा तो ये हैंडल अपने आप ऑटोमेटिकली वापस यहीं पे आ जाएगा। वापस के लिए मैं दिखा रही हूँ फिगर में, ये मोटर का जो हैंडल है वापस यहीं पे आ गया। समझ में आ रहा है, हैंडल आपका अगर ग्रीन से दिखा दूँ मैं यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, ये जो है सिचुएशन होता है जब मोटर आपका लोड पे है, ठीक है, आपको मोटर चालू करना है, तो इस तरह जो है ये 2 पॉइंट के लिए यूज़ पता चल गया, सीरीज मोटर में यूज़ करते हैं। और 2 आपको यहाँ पे दिखता है सप्लाई के लिए, आपको दिख रहा है आपको मेन सप्लाई के लिए, ठीक है। ये प्लस माइनस से अभी आप दिखा सकते हो, अगर आप दिखाना है प्लस, और ये वाला जो है माइनस, ठीक है, इससे दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हो गया, शंट फील्ड तो रहेगा, ये हैंडल रहेगा। इसके बारे में जो और डिटेल आपको बताऊंगी जब मैं 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर बताऊंगी। ये तो सिंपल आपका फिगर है, आप दिखाऊंगी भी, पॉसिबिलिटी है कि जब प्रैक्टिकल बताऊंगी तो उसमें आपको दिखाऊंगी 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो है स्टार्टर कैसा होता है, किस तरह इसको यूज़ करते हैं और क्या क्या इसमें है। क्योंकि कितना बार होता है कि आप डायग्राम से बहुत कुछ जो है समझ नहीं पाते हो, जब तक रियल में आप देखो ना। तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि मैं रियल में भी आपको प्रैक्टिकल वाले जो क्लासेस होंगे उसमें मैं दिखाऊँ आपको। सो आशा करती हूँ कि आज का जो मेरा सेशन है वो आपको पसंद आया हो। छोटा छोटा सेशन यही इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि आपको ईजिली समझ में आए। वीडियो को जो है आप बिना स्किप किए देखें, हर एक बार बुक को जो है अच्छे से पढ़ें। मैंने यहाँ पे मेन चाहती तो बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में बता देती, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, मेन मोटो समझना है कि स्टार्टर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह होता है और किस किस मोटर में हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो मेनली मैंने बताया आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर होते हैं। अभी 2 पॉइंट के बारे में जाना कि कहाँ होता है, सीरीज मोटर में यूज़ होता है। आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगी स्टार्टर में ही कि क्या 3 पॉइंट कहाँ यूज़ होता है, 4 पॉइंट क्यों कहाँ होता है और किस तरह होता है, बनावट कैसा है। बनावट सेम इस तरह दिखेगा, लेकिन यहाँ पर सप्लाई के लिए वहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिखेंगे। आशा करती हूँ आज का जो मेरा क्लास है आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए थैंक यू।